दोनों हाथों को जोड़कर मन को शांत करते हुए वह एक क्षण में एक प्रचंड शक्ति को जन्म देता है। इस चाल का नाम है हदोयुकेन, जो स्ट्रीट फाइटर का एक प्रसिद्ध दांव है। लाल कपड़ों वाला केन और सफेद कपड़ों वाला रयू बचपन से ही अपने गुरु के साथ अनसात्सुकन की कला सीख रहे थे। रोज रोज की कठोर साधना के बाद दोनों आखिरकार अपने भीतर ऊर्जा की हलचल को महसूस करने लगे, जिसका अर्थ था कि वे अब उस बहुप्रतीक्षित हादोकेन को सीख सकते थे। गुरु उन्हें अपने पैतृक घर लेकर गए। वहाँ पिछले मुखिया होंगटिए मास्टर के मंदिर में पूजा करने के बाद गुरु गांगकवान ने निर्णय लिया कि अगले दिन वह उन्हें हादोकेन की असली शिक्षा देंगे। इस बीच खाली समय में केन ने डोजो में इधर उधर घूमना शुरू किया। उसे वहाँ एक बंद कमरा मिला। जिज्ञासा में उसने मोहर तोड़ी और कमरे के कोने से शात्सुई नो हादो की एक गुप्त पुस्तक खोज ली। तभी रयू भी वहाँ आ पहुंचा। केन ने बिना पढ़े ही उस पुस्तक को छिपा लिया। अगले दिन गुरु ने खुद उन्हें का प्रदर्शन किया। गुरु की मार्गदर्शन में रयू ने कठिन अभ्यास किया और जल्द ही वह ऊर्जा गोला बनाने में सफल हो गया। लेकिन केन, जो अधीर और उत्तेजित था, घंटों मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। क्रोध में उसने वह गुप्त पुस्तक निकाली और उसमें लिखे मंत्रों के अनुसार मुद्रा बनाकर अभ्यास किया और उसी क्षण उसने एक भयावह हत्या इच्छा वाली ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया। इस शक्ति की तरंग गुरु ने तुरंत महसूस कर ली। उन्होंने केन से पूछा कि उसने यह शात्सुई नो हादो कहाँ से सीखा। पहले तो केन ने छिपाने की कोशिश की, पर गुरु की प्रबल उपस्थिति के आगे उसे सच्चाई बतानी पड़ी। गुरु ने समझाया कि यह शक्ति भले ही जल्दी जागृत होती है, लेकिन यह साधक की बुद्धि छीन लेती है, उसे अंधकार की ओर ढकेलती है। 20 साल पहले जब युवा गांगकवान एक शिष्य थे, उनके छोटे भाई आकुमा ने भी यह शक्ति चोरी से सीख ली थी। पिछले मुखिया को जब यह पता चला तो वह क्रोध से भर उठे और उन्होंने आकुमा से गुरु शिष्य का संबंध तोड़ दिया और उसे मार्शल आर्ट स्कूल से निष्कासित कर दिया। वर्षों बाद आकुमा ने इस शक्ति में महारत तो हासिल कर ली, लेकिन इसी के साथ उसने अपनी बुद्धि भी खो दी और एक भयंकर अपराध कर बैठा। केन के जाने के बाद गुरु ने उस दुष्ट पुस्तक को पूरी तरह नष्ट कर दिया। आने वाले दिनों में गुरु दोनों को सही हादोकेन की गहन शिक्षा देते रहे, पर तभी उन्हें अचानक अपने पीछे एक शक्तिशाली हत्या इच्छा का आभास हुआ। गांगकवान ने खतरा भांप लिया। उन्होंने दोनों शिष्यों को तुरंत वहां से भेजा और स्वयं अपने कमरे में लौटकर उस आगंतुक का इंतजार करने लगे। और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वर्षों से गायब उनका छोटा भाई आकुमा था।